उसमें मुझे जो चीज लगी ना, जो आपने मेरा व्लॉग भी सुना, उसमें मुझे तीन बातें जो फखर दुरानी ने लिखी कि उनके करीबी जराये से बात हुई, और करीबी जराये का ये कहना है कि उनसे उनसे मंसूब जो तासुर लिया गया कि वो अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो कोई एडवेंचर करेंगे, और एडवेंचर के नतीजे में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है वो खुल जाएगा और हुकूमत घर चली जाएगी। एक तो उसकी तरदीद की गई है। अच्छा, तरदीद करने के साथ ये भी क्लियर किया गया फखर दुरानी के साथ गुफ्तगू करते हुए मंसूर शाह साहब के करीबी जराये ने। अच्छा, उसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये करीबी जराये कौन कौन हो सकते हैं, मुमकिन तौर पे किस साइड के हो सकते हैं। फैमिली जराये तो लिख दिया, लेकिन फैमिली जराये में भी जब आप इंसान शादीशुदा होता है तो वो दो साइड के जराये आपके हो सकते हैं। तो वो मतलब भाइयों वाली साइड के जराये हैं या फिर अपना जो इन लॉज है उस साइड के जराये। लेकिन बहरहाल मैं उस खबर को जैसे मैंने पढ़ा और क्रिटिकल पढ़ा, मुझे तो मेरा जो अंदाजा था वो आपने व्लॉग में खुद भी सुना होगा कि ये कोई करीबी जराये नहीं, ये मंसूर शाह साहब के साथ ही उनकी खुद डायरेक्टली गुफ्तगू हुई है। ये मेरा अंदाजा एनालिसिस है। क्योंकि हमारी जब उनके साथ गुफ्तगू होती रही सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ इवेंट्स पे, तो जो वहां पे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कमोबेश वैसी लैंग्वेज जो है मंसूर शाह साहब जो है वो खुद इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो उर्दू है, जो बोलने का अंदाज है, वो कमोबेश जो उस स्टोरी में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो एक जैसे ही थे। लेकिन बहरहाल फखर दुरानी साहब ने अपना बात की है तो फैमिली जराये के साथ ही की होगी। लेकिन उसमें तीन बातों का जिक्र किया गया। एक ये कि मंसूर शाह साहब की जो दिलचस्पी है वो आइन की बालादस्ती में है। वो दूसरा जिक्र किया गया कि कानून की हुक्मरानी में है। और तीसरा उसमें पॉइंट लिया गया कि जमहूरियत के फरोग में उनकी दिलचस्पी है। अब जो जमहूरियत की फरोग वाली बात है, वो जमहूरियत को फरोग तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में भी दिया था। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मंसूर शाह साहब के हवाले से इंडिविजुअल बात हो रही है। वो फैसला तो मखसूस नशिस्तों वाला 8 जज साहबान का है, लेकिन ऑथर जज तो मंसूर शाह साहब हैं। तो वहां पर भी हमने देखा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, कि वहां एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा फरीक जो जिसको खुद अपने राइट्स का मालूम नहीं था। और अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की थी, तो उसने किसी अदालती फोरम पे उसको एजिटेट नहीं किया। और फिर जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला आया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद जब मखसूस नशिस्तों का मामला आया, तो तहरीक इंसाफ किसी फोरम पे नहीं गई, इलेक्शन कमीशन में नहीं गई, इलेक्शन कमीशन में भी नहीं गई। और फिर पेशावर हाई कोर्ट में जब ये मामला था मखसूस नशिस्तों वाला, वहां पर भी तहरीक इंसाफ नहीं गई। हर फोरम पे हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नजर आई। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बनने की दरखास्त तो दायर की तहरीक इंसाफ ने, लेकिन वहां पर भी हमने देखा अपनी इन गुनाहगार आंखों से कि जब अदालत उनसे बार बार ये पूछती थी कि हम ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें क्यों दें, ये हम अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ना दें, यानी तहरीक इंसाफ के वकील से पूछा जा रहा था कि आपको क्यों ना दे दें, तो उनका वकील लेने से इनकार कर रहा था। तो इस केस में जो हुआ, और उसमें जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी नजरसानी की दरखास्त दायर की, तो उन्होंने कोई 14 रुकनी फुल कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया कि जब एक मुतासरा फरीक अदालत के सामने ना हो और मुनासिब वक्त तक वो अदालती फोरम से रजू ना करे, अदालत के सामने आके अपना राइट एजिटेट ना करे, तो फिर ऐसे फरीक को अगर उसका राइट बनता भी है तो उसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये तो राइट अगर आपका बन रहा है तब की बात की गई, लेकिन जब अदालत पूछ रही है कि आपका राइट है, हम आपको देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, तो 3 से ज्यादा मर्तबा ये तो जो जज साहबान के जो नोट्स हैं, खास तौर पे जो अमीनुद्दीन खान साहब का, जमाल खान मंदोखेल साहब का, उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा गया कि कई बार पूछा गया सलमान कम लालच से, लेकिन वो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर रहे थे। तो यहां पर फिर आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया गया और उस सियासी जमात को जो है वो मखसूस नशिस्तें दे दी गई जो लेना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो यानी मंसूर अली शाह साहब का ये जो एक इंटरव्यू है, ये एक आफ्टर थॉट दिखाई देता है। में जो देखें, जो भी इल्जामात के हवाले से या अप्रीहेंशन के हवाले से जो जवाब आया है मंसूर अली शाह साहब का फखर दुरानी साहब की अपनी खबर या उनकी स्टोरी के थ्रू, देखें ये बात हुकूमत ने नहीं शुरू की। ये बात कहां से शुरू हुई? ये बात कुछ यूट्यूबर से शुरू हुई जो ये कंपेन लेके चले। जब ये मखसूस नशिस्तों का मुकदमे के ऊपर मंसूर शाह साहब ने हुक्म इम्तना जारी किया, और फिर 12 जुलाई को जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला आया
और वो हुकूमत की मेजोरिटी जिस पर हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान को बशमूल चीफ जस्टिस बशमूल मंसूर अली शाह साहब आगाह किया गया था कि हम कोई जुडिशल पैकेज लाना चाहते हैं जिसमें जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने का ऑप्शन भी मौजूद है। तो उस इन्फॉर्म करने के बाद, बताने के बाद 3 दिन के बाद स्टे ऑर्डर आ गया था। 12 जुलाई का फैसला जब आया, जब ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया गया, तो वो मखसूस सोशल मीडिया का, यूट्यूबर का वो ग्रुप जो है, वो यही कहता रहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुकूमत करने जा रही थी, ये उसके काउंटर ब्लास्ट, ये उसका काउंटर ब्लास्ट है। ये उसके रिएक्शन में जो है वो फैसला दिया गया है। वो कानून और आइन की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब आईनी तरमीम का रास्ता जो है इस 12 जुलाई के फैसले के जरिए रोका गया है। तो उस पर भी जाहिर सी बात है, फिर सवाल उठने थे। कोई क्लैरिफिकेशन इस नुक्ते पे नहीं आई कि ये यूट्यूबर हजरात जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इस तरह के सवालात उठा रहे हैं कि जो फैसला दिया गया है वो एक नजरिया जरूरत के तहत दिया गया है कि कहीं किसी जज को 3 साल की एक्सटेंशन ना मिल जाए और वो 3 साल तक बतौर चीफ जस्टिस बन के मजीद सर्व ना कर सके। ये उस सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के उन साथियों के यानी से पैगाम दिया गया। और फिर सोने पे सुहागा कहें या कोई और इसको आपने नाम देना है तो आप खुद भी दे सकते हैं कि इमरान खान साहब के बयान आने शुरू हो गए। इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान आने शुरू हो गए। असद कैसर का बयान भी आया कि दिसंबर तक यह हुकूमत घर चली जाएगी। इमरान खान का बयान आया कि नवंबर में जब नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, काजी फैसला घर चले जाएंगे, तो ये हुकूमत जो है, क्योंकि जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 का, वो खुल जाएगा, उसको ऑडिट होगा, उसमें फॉर्म 45 45 हो गया, 47 हो गया, उसका सारा जो है कच्चा चट्टा खुल जाएगा, तो इनको घर जाना पड़ेगा। तो ये पीटीआई की तरफ से और उन सोशल मीडिया के कुछ लोगों की तरफ से इस किस्म के बयान दिए गए, जिस पर फिर अपनी अप्रीहेंशन हुकूमत की पैदा हुई। लेकिन ये आगाज हुकूमत ने नहीं किया ये इल्जामात लगाने का कि मंसूर शाह साहब आएंगे, कोई एडवेंचर करेंगे। ये आगाज किया गया पीटीआई की तरफ से, खासतौर पर इमरान खान की तरफ से और सोशल मीडिया के कुछ जंगजुओं की तरफ से। चलिए पहले इस पर ना, इमरान, मैं आपके पास वापस आती हूँ क्योंकि गाजी फाइज ईसा के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं। लेकिन पहले रजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। तो आपने इमरान वसीम की बात सुनी, ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, वो ये कहती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो इंतखाब है वो मुतनाज़ा खुद तहरीक इंसाफ ने बनाया है। दैट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द थिंग्स। लेकिन ये जो अब बात फखर दुरानी कर रहे हैं, क्या वाकई कोई एडवेंचरिज्म नहीं था? क्योंकि इस तरमीम से पहले तो बारहा हुकूमत ढके छुपे अल्फाजों में भी, कहीं वाजे अल्फाजों में भी ये कहती थी कि मंसूर अली शाह साहब अगर लग जाते हैं चीफ जस्टिस तो ये तमाम निजाम लपेट दिया जाएगा, इलेक्शन ऑडिट शुरू हो जाएगा। जी नादिया, ये बात आपने सही कही। क्योंकि यही खदशा जो है रूलिंग पार्टी जो है पीएमएलएन उनको था, और बड़ा ही उनको कोई यकीन के साथ वो उनके जराए कहते हैं कि जी उन्होंने इस निज़ाम को लपेट देना था। अब ये वाकई देखने वाला मामला है कि क्या ऐसा हो जाता। क्योंकि इस पर देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई की तो मुख्तलिफ आरा हैं इसके ऊपर। वो ये समझते हैं कि ऐसा नहीं उन्होंने करना था, और वो मंसूर अली शाह की हिमायत भी कर रहे थे चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन के लिए। बिलावल भुट्टो ने तो ऐलान भी कर दिया था। जेयूआई के जो रुकन है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के कमीशन में, उन्होंने तो उनके हक में भी वोट दिया। लेकिन गालिबन बात मंसूर अली शाह साहब की एक फर्द की नहीं है। देखिए ये एक ग्रुप के तौर के ऊपर उभरा है। कुछ ऐसी जजमेंट्स जो आई हैं, खसूसन हम्म। मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, उसके बाद से ये तासुर आम हो गया है कि एक अच्छा खासा फॉर्मिडेबल ग्रुप है जो ये समझता है कि ये वक्त है कि ना सिर्फ हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दिया जाए, बल्कि जो जगह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पावर सिस्टम में या पावर पॉलिटिक्स में बनाई है, उसको एक्सरसाइज किया जाए। और जो भी तरीका हो, मतलब ये कि अगर आपने उसमें आइन की को रीराइट करना है, उसकी तशरीह करनी है, मुकम्मल इंसाफ देना है 187 आर्टिकल के तहत। रही बात जस्टिस मंसूर अली शाह की, देखिए उनके हवाले से और भी बहुत सारे जो है खदशात
और बातें लीक हुई। मसलन तलत हुसैन साहब ने ये कहा, उनके हवाले से ये दावा किया अपने हम्म। वीलॉग में। और फिर बाद में हुकूमती वुज़रा ने भी ये कहा कि उनके खानदान वाले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यकीन दिला रहे हैं। अब ये मैंने सुना, मैंने तो आपको वो बता रहा हूँ जो कि रिपोर्ट हुआ है, या जो कि हम्म। कहा गया किस हद तक वो दुरुस्त है गलत है, ये तो वो बताएगा कि वो उनका एक झुकाव वो था। लेकिन मेरी जाती जो मालूमात है वो तो मैं पहले भी कायम था, नादिया आज भी हूं, कि जस्टिस मंसूर अली शाह नॉन पार्टिजान है। वो किसी अच्छा। पॉलिटिकल साइड पर नहीं है। अब ये है कि उनसे मंसूब बातें या उनके अगर